हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई कहानी। आशा है आपको अन्य कहानियों की तरह ये कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शिमला, हिमाचल प्रदेश। रात का वक्त। होटल पैराडाइज। मोक्ष होटल के फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर से होते हुए अपने रूम के सामने पहुंचा और रूम का गेट खोलकर अंदर गया। तभी कोई उसे कॉलर से पकड़कर वॉल से लगा दिया। मोक्ष अपने सामने खड़ी ताशा को देखा। ताशा मोक्ष के चेहरे के करीब जाकर बोली, हैंडसम, थोड़े थके हुए लग रहे हो तुम। कहो तो तुम्हारी थकान मिटा दूं मैं। बोलते हुए ताशा मोक्ष के गाल पर अपनी अंगुली फेरने लगी। मोक्ष ने ताशा का दूसरा हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, बेब्स, प्यार से बोलो पर कॉलर पकड़ो, ये हक नहीं है तुम्हें। ये बोलकर मोक्ष ताशा को घुमाकर एक झटके से वॉल से लगा दिया। ताशा सेडेक्टिव स्माइल करते हुए अपनी आईब्रोज अप करके बोली, मिस्टर मोक्ष को गुस्सा आ गया। मोक्ष ताशा की कमर को टच करते हुए बोला, मिस्टर मोक्ष को यूं ही गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है तब कोई झेल नहीं पाता है। बोलकर मोक्ष ताशा को घुमाकर एक झटके में बॉल से लगा दिया। मोक्ष ताशा के गले पर अपने सख्त होठ रखकर उसके कान के पास गया और बोला, अगर मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूं, देन व्हाट विल यू डू ताशा। बोलते हुए मोक्ष ताशा के गले पर अपने होठ रख दिए। उसकी शिद्दत महसूस करके ताशा अपनी आंखें बंद कर ली। ताशा की अंगुलियां मोक्ष के बालों में चलने लगी। मोक्ष बोला, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। मोक्ष की बात सुनकर ताशा के फेस पर एविल स्माइल आ गई। वो बेड की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मोक्ष और ताशा दोनों बेड पर थे। ताशा मोक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोली, यू आर रियली हैंडसम हंक मोक्ष। बोलते हुए ताशा मुस्कुरा दी। मोक्ष ने ताशा का हाथ झटकते हुए बोला, ताशा, कितनी बार कहा है मैंने, बस एक नीड है मेरी, सो मुझे बेवजह का टच पसंद नहीं है। बस इसके बाद मोक्ष और ताशा अपनी दुनिया में खो गए। करीब 2 घंटे बाद ताशा सर बेड के हेड रेस्ट से टिकाकर मोक्ष को देखने लगी। 6.2 की हाइट, गेहूं के रंग, मस्कुलर बॉडी, शार्प जॉलाइन, काले बाल, हाई चिकबोन, हेजल आइज। मोक्ष मालिक ही था इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। मोक्ष अपने कपड़े पहने और बेड के पास। ताशा सीधे उठकर बैठी और उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। ताशा मोक्ष को देखते हुए बोली, आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है मोक्ष, बात क्या है। मोक्ष अपनी शर्ट के कफलिंग्स लगाते हुए बोला, आई रन ए कंपनी। बोलते हुए मोक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ गई। ताशा आंखें बड़ी करके मोक्ष को देखते हुए बोली, मोक्ष, किसी को रन करके तुम कैसे खुश हो सकते हो। मोक्ष एविल स्माइल करते हुए ताशा को देखकर बोला, मोक्ष मलिक ऐसे ही खुश होता है ताशा, दिस इज एम। ताशा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, सच ए डेविल यू आर। मोक्ष धीरे से बोला, इनडीड आई एम। मोक्ष बोलकर बालकनी में चला गया और उसने एक सिगरेट जला ली। मोक्ष सिगरेट का कश लेते हुए बोला, जिंदगी जब बिना हलचल के चले तो उसका मतलब होता है कि कोई तूफान आने वाला है। लेट्स सी, मुझ जैसे डेविल मोक्ष मलिक से मिलने कौन सा तूफान आता है। बोलकर मोक्ष मुस्कुरा दिया। अंदर ताशा अपने कपड़े पहनकर जल्दी से रूम से निकल गई थी। ताशा को पता था कि मोक्ष को बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसकी वन टाइम पार्टनर उसके बेड पर कंडल करे या सोए। मोक्ष वापस रूम में आया और खाली बेड को देखकर बोला, सी इज सो इंटेलिजेंट, इसीलिए ये आज तक मेरी नजरों में है। बोलकर मोक्ष सर हिला दिया। मोक्ष सिगरेट अश्ट्रे में डाल दिया और बेड की तरफ बढ़ गया। मोक्ष फोन पर किसी को मैसेज किया और बेड पर लेट गया। अगली सुबह मोक्ष ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था और मोक्ष के साइड में उसका असिस्टेंट आकाश खड़ा था। मोक्ष मिरर में खुद को देखते हुए बोला, आकाश, आज की सारी मीटिंग शेड्यूल्ड है। आकाश सर हिलाते हुए बोला, यस सर, सब शेड्यूल्ड है। आज ऑफिस में एक मीटिंग है, उसके बाद 2 प्रोजेक्ट पर डिस्कशन है, फिर शाम को एक कैफे में मीटिंग है। मोक्ष अपना ब्लेजर पहनते हुए बोला, गुड, सो लेट्स गो। बोलकर मोक्ष रूम से निकल गया। आकाश मोक्ष के पीछे निकल गया। मोक्ष मलिक इंडस्ट्रीज। मोक्ष जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ, सभी ने सिर झुका लिया और बिल्कुल चुप हो गए। मोक्ष सबको इग्नोर करते हुए अपने केबिन में चला गया। एक फीमेल एम्प्लॉय बोली, सर कितने हैंडसम हैं। उसके साथ खड़ी एक एम्प्लॉय बोली, हैंडसम के साथ साथ डेंजरस भी है।
मोक्ष मलिक के आसपास कोई मर्जी से नहीं टिक सकता और उन पर अपनी नज़र मत डालना, क्योंकि अगर उनकी नज़र तुम पर पड़ गई तो अगले दिन तुम उनके बेड पर मिलोगी। वहीं मोक्ष मीटिंग रूम में जाकर मीटिंग अटेंड की। मीटिंग खत्म होने के बाद मोक्ष अपने काम में ही लगा रहा। मोक्ष एक वुमेनाइजर था, वो अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड था, तभी तो आज वो मोक्ष मलिक के नाम से जाना जाता था। रात को मोक्ष कैफे से मीटिंग खत्म करके निकला और अपनी कार में बैठ गया। मोक्ष कार स्टार्ट करते हुए बोला, डम, आई एम वेरी टायर्ड नाउ, बोलकर मोक्ष ने गहरी सांस ली। मोक्ष कार ड्राइव कर रहा था कि तभी कोई उसकी कार के सामने आ गया। मोक्ष ने झट से कार रोक दी। मोक्ष सामने देखते हुए गुस्से में बोला, हु द हेल इज दिस। मोक्ष अपनी कार से उतरा और सामने एक लड़की को देखा जिसने बेबी पिंक कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, होठों के किनारे खून दौड़ने की वजह से तेज चलती सांसें, आंसुओं से भरी आंखें और नाक गाल आंखें लाल थी। मोक्ष एकटक अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। वो लड़की अचानक से बोली, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज। बोलते हुए वो लड़की मोक्ष के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और लाचारी से मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष एकटक उस लड़की को देखते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, वो भी ऐसी हालत में। वो लड़की अपने आंसू साफ करते हुए बोले, मेरा नाम इवांसी है। और मैं इसके आगे इवांसी कुछ बोल पाती कि एक चाकू आकर सीधे मोक्ष की कार पर लगा। मोक्ष अपनी कार पर लगे स्क्रैच को देखते हुए बोला, टच, दैट वाज माई फेवरेट कार, कहकर उसने अफसोस से सर हिला दिया। इवांसी ने मुड़कर सामने करीब खड़े 5 आदमियों को देखा जो देखने में ही गुंडे लग रहे थे। इवांसी उन आदमियों को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी थी। कुछ कदम पीछे लेते हुए ही इवांसी की पीठ मोक्ष के सीने से टकरा गई। तभी मोक्ष ने झुककर इवांसी के कान में बोला, यू नो व्हाट, तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट कार डैमेज हो गई। सो व्हाट, पनिशमेंट नहीं बढ़ानी तो एक शायद अच्छे बच्चों की तरह खड़ी हो जाओ, बोलकर मोक्ष ने इवांसी की बाह पकड़कर उसे एक साइड कर दिया। इवांसी एक कोने में खड़ी होकर मोक्ष को देखने लगी। एक आदमी आके आकर मोक्ष को घूरने लगा और बोला, कौन है बे तू? देख, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये लड़की चाहिए, तो तू जा यहाँ से। भूलते हुए आदमी ने इवांसी की तरफ देखा। इवांसी घबराते हुए पीछे हो गई। मोक्ष ने एक नज़र इवांसी को देखकर बोला, मुझसे मतलब नहीं, पर तूने मेरी फेवरेट कार खराब की है तो तुम लोगों को कैसे छोड़ दूं मैं। बोलते हुए मोक्ष झुककर वो चाकू उठाया और बिना एक पल गवाए सबसे सामने खड़े आदमी के पैर पर मार दिया। वो आदमी वहीं गिर गया और जोर से चीखा। बाकी के 4 आदमी मोक्ष को देखने लगे जो अपने हाथ साफ कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मोक्ष अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए बोला, आई एम गेटिंग लेट, और किसी को आना है क्या, कहकर मोक्ष ने चारों आदमियों को देखा जो डरते हुए उस आदमी को देख रहे थे जो रोड पर पड़ा हुआ था। इवांसी मोक्ष को देखते हुए बोली, आप ये। मोक्ष इवांसी की बात बीच में काटते हुए बोला, चुपचाप कार में बैठो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, बोलकर वो कार में बैठ गया। मोक्ष की बात सुनकर इवांसी एक नज़र सभी आदमियों को देखकर झट से पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मोक्ष ने कार स्टार्ट कर दी और इवांसी कार से बाहर देखने लगी। करीब आधे घंटे बाद मोक्ष ने कार को रोकी और कार से उतरा। इवांसी भी उतरकर अपने सामने एक विला देखने लगी जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। मोक्ष पीछे से इवांसी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, यहीं खड़ी रहना है या आगे भी जाना है मिस इवांसी। ये सुनते ही इवांसी ने झट से मुड़कर शर्मी नजरों से मोक्ष को देखा। मोक्ष ने भी इवांसी को ऊपर से नीचे तक देखा। करीब 5.5 की हाइट, बरगंडी बाल जो कि कमर तक बिखरे हुए थे, बेबी ब्लू आइज, गोल चेहरा, फेयर स्किन, रोजी चिक्स, सांचे में ढला शरीर। इवांसी को गौर से देखते हुए मोक्ष के अंदर एक फीलिंग आई, वो थी प्योर लस्ट। वो एक वुमेनाइजर था, तो अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसके मन में ऐसी फीलिंग आना कोई बड़ी बात नहीं थी। मोक्ष अपने ख्यालों में गुम था। तभी इवांसी सहमी सी आवाज में बोली, मैं आपके घर नहीं जा सकती, मैं आपको जानती तक नहीं, तो ऐसे आपके घर नहीं जा सकती मैं। मोक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें उन गुंडों से बचाया मैंने, तो तुम मेरे साथ सेफ हो। और रही बात न जानने की, तो आई एम मोक्ष मलिक, जान लिया ना, तो अब अंदर चलो, बोलकर वो आगे बढ़ गया।
ईवान से कुछ बोल पाती कि मॉक्स को जाते कन्फ्यूजन से देखती रही। फिर ठंड का एहसास होते ही मॉक्स के पीछे चल दी। विला के अंदर पहुंचकर इवांसी ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि बाहर काफी ठंड थी। हो भी क्यों ना, आखिर शिमला अपनी ठंड के लिए फेमस था। इवांसी ने विला में चारों तरफ देखा। विला का थीम डार्क ब्राउन और गोल्डन था। हॉल में ब्राउन कलर के सोफे लगे हुए थे। लेफ्ट साइड डाइनिंग एरिया था और उसी के सामने ओपन किचन। हॉल के राइट साइड में एक कॉमन बालकनी थी। बालकनी से ही अटैच स्टेयर्स थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। स्टेयर्स के बगल में हॉल के पीछे एक गेट था जो खुला हुआ था। अंदर देखने से पता चल रहा था कि वो लाइब्रेरी थी। मॉक्स इवांसी को देखते हुए बोला, वहीं खड़ी रहोगी क्या इवांसी? इवांसी मॉक्स को देखते हुए बोले, मैं कहाँ जाऊँ? बोलते हुए इवांसी की आवाज में हिचकिचाहट थी। मॉक्स स्टेयर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें रूम दिखा दूँ। बोलकर वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। इवांसी भी उसके पीछे चल दी। ऊपर पहुंचकर इवांसी चारों तरफ देखते हुए चल रही थी कि अचानक से वो मॉक्स की पीठ से टकरा गई। सॉरी, बोलते हुए इवांसी ने सर उठाकर मॉक्स को देखा जो उसे ही देख रहा था। मॉक्स इवांसी के चेहरे पर झुककर बोला, करीब आना है तो खुलकर आओ, मैं नहीं रोकूंगा। इवांसी आंखें बड़ी करके बोली, हैं क्या? बोलते हुए इवांसी ने मॉक्स को देख रही थी। मॉक्स ने इवांसी की बड़ी बड़ी आंखें देखी। इस वक्त इवांसी उसे बहुत टेम्पटिक और इनोसेंट लग रही थी। मॉक्स फुसफुसाते हुए बोला, इनोसेंट लव। उसने इतना धीरे कहा था कि इवांसी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। इवांसी कंफ्यूजन से मॉक्स को देख रही थी। मॉक्स अपने नॉट सो गुड इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, ये तुम्हारा रूम, जाकर चेंज कर लो, वरना अभी बस ठंड से कांप रही हो। कुछ घंटों में बेड पर फीवर से तड़पती मिलोगी। बोलकर वो इवांसी के साइड से होकर निकल गया। इवांसी अंदर रूम में चली गई। मॉक्स नीचे किचन में जाकर स्लैब से टी कर बोला, डम है फिगर। मोक्ष मलिक, पहली बार कोई लड़की तेरे घर तक आई है, चाहे जैसे भी आई हो, कुछ खास है तभी आई है। वेल वेल, इवांसी ब्यूटीफुल नेम। बोलते हुए मोक्ष ग्लास में पानी भरने लगा। मोक्ष कुछ सोचते हुए बोला, इवांसी, अगर तुम मेरे घर तक आ गई हो तो मेरे बेड पर भी आ सकती हो। बोलते हुए उसके फेस पर एविल स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद मोक्ष ऊपर इवांसी के रूम के सामने खड़ा था। मोक्ष बिना नॉक किए गेट खोल दिया और अंदर गया, और अपने सामने का नजारा देखकर मोक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने इवांसी एक वाइट कलर के बाथरूम में खड़ी थी। वो भी मोक्ष को हैरानी से देख रही थी। मोक्ष की नजर इवांसी की टांगों पर गई। उसकी नजरें नोटिस करते ही इवांसी ने झट से ड्यूबर्ट उठाकर खुद को कवर कर लिया और सहमी सी नजरों से मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष फुसफुसाते हुए हस्की वॉइस में बोला, ओपन योर आइज इवांसी। ये सुनकर इवांसी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष इवांसी के चेहरे को नोटिस करते हुए इवांसी के होठों पर ठहर गया और उसके पेटल्स जैसे होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। मोक्ष इवांसी के चेहरे के करीब जाकर बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं करूंगा मैं, जस्ट रिलैक्स। बोलकर वो इवांसी से दूर हो गया। इवांसी डूबर्ट के कपड़ों को पकड़े हुए मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, मेरे पास फीमेल कपड़े नहीं है, जो है मेरे ही है, तो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। बोलकर मोक्ष रूम से बाहर निकल गया। ऐसी सिचुएशन में मैं यहीं रहूंगी और कहाँ जाऊंगी, कहते हुए इवांसी डुवर्ट पकड़े हुए बेड पर बैठ गई। इधर मोक्ष अपने वॉक इन क्लोसेट में था और थोड़े छोटे साइज के कपड़े देख रहा था। वो कपड़े देखते हुए बोला, डम, कोई भी छोटा साइज नहीं है। कम ऑन मोक्ष, तुझे कौन सा पता था कि तेरे घर में कोई इनोसेंट लम्ब आएगी। बोलकर मोक्ष ने ब्लैक कलर की हुडी और व्हाइट कलर की कार्गो पैंट निकाल लिया। मोक्ष कपड़ों को देखते हुए बोला, होप तो ये तुम्हें फिट हो, फिगर है ही शार्प से तो। बोलते हुए वो रुक गया। हर फिगर इज जस्ट डम, मोक्ष कंट्रोल योर प्रिवेंट माइंड, कहकर वो कपड़े लेकर अपने बेडरूम से निकल गया। मोक्ष इवांसी के रूम में गया तो देखा वो बेड पर डुवेट पकड़कर बैठी हुई थी। मोक्ष बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, इवांसी। ये सुनते ही इवांसी झटके से खड़ी हो गई और मोक्ष को देखा। मोक्ष कपड़े बेड पर रखकर बोला, रिलैक्स, एडजस्ट मी वेल, अभी मेरे पास यही है, हम कल तुम्हारी शॉपिंग के लिए चलेंगे। बोलते हुए वो इवांसी को देख रहा था। इवांसी बिना कुछ बोले डुवेट बेड पर रखकर और कपड़े उठाकर वॉशरूम में भाग गई। मोक्ष हल्का सा हंसकर बोला, सच ए इनोसेंट लव।
बोलकर वो वहीं बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद इवांसी वॉशरूम से बाहर आई। मोक्ष ने सर उठाकर इवांसी को देखा। इवांसी के लिए मोक्ष के कपड़े सच में काफी बड़े थे। इवांसी ने कार्गो पैंट को फोल्ड किया हुआ था और हुडी उसके मिड थाई तक आ रही थी। मोक्ष की नजर इवांसी के बालों पर गई जो गीले थे। मोक्ष खड़े होते हुए बोला, तुमने हेयर वॉश किया? इवांसी, शिमला की ठंड में तुम्हें स्टंट करने का बहुत शौक है क्या? बोलते हुए उसने इवांसी को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया। इवांसी मिरर में मोक्ष को देखते हुए बोली, मतलब? मोक्ष हेयर ड्रायर उठाकर ऑन करते हुए बोला, मतलब ये कि पहले तुम इस सो कॉल्ड लहंगे में शिमला की सड़कों पर घूम रही थी और अब गीले बाल। यू आर रियली डूइंग स्टंट्स। बोलते हुए वो इवांसी के बाल सुखा रहा था। इवांसी मिरर में मोक्ष को देखते हुए धीरे से बोली, मैं कोई शौक से नहीं घूम रही थी, देखा ना आपने कि गुंडे थे मेरे पीछे तो। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोक्ष ड्रायर रखकर इवांसी के पास पंजों के बल बैठ गया और एकटक उसे देखने लगा। इवांसी सुबकते हुए बोली, वाट? मोक्ष उसे देखते हुए बोला, रोते हुए तुम बहुत फनी लगती हो। बोलकर मोक्ष हंसने लगा। इवांसी मुंह खोले हुए उसे देखने लगी। मोक्ष के हंसने से इवांसी चिढ़ रही थी। वो खड़ी होकर बेड की तरफ बढ़ गई। मोक्ष अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए खड़ा हुआ और इवांसी को देखा जो बेड पर लेटकर खुद को डुवेट से कवर कर चुकी थी। इवांसी डुवेट के अंदर से ही बोली, गुड नाइट मिस्टर मोक्ष मलिक। मोक्ष धीरे से बोला, गुड नाइट इनोसेंट लव। बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। मोक्ष अपने स्टडी रूम में था और एक फाइल स्टडी कर रहा था। अचानक से वो खुद से ही बोला, मैंने इवांसी के रूम की विंडो बंद की थी कि नहीं? आई हैव टू चेक। बोलकर मोक्ष स्टडी रूम से निकल गया। उसने इवांसी के रूम के गेट का नॉब घुमाकर गेट खोला और अंदर गया। अंदर का नजारा देखते ही मोक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने गेट के नॉब को कसकर पकड़ लिया। सामने इवांसी बेड पर सोई हुई थी। उसने सिर्फ हुडी पहनी हुई थी जो राइट होकर इवांसी के अपर थाई तक आ गई थी। डुवेट एक तरफ पड़ा हुआ था और ट्रैक पैंट कॉफी टेबल पर पड़ी हुई थी। मोक्ष की नजर इवांसी के पैरों पर गई जो कि अब बेयर थे और उसके सामने थे। मोक्ष ने धीरे से बोला, दिस गर्ल एक लड़के के घर पर है और इतनी सिली हरकतें। बोलकर वो बेड की तरफ बढ़ गया। मोक्ष ने बेड के पास पहुंचकर इवांसी के पैरों को देखा और अपनी लोअर लिप को बाइट किया। मोक्ष के लिए इवांसी लड़कों को ऐसे देख कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके इवांसी की पहनी हुई हुडी को थोड़ा नीचे किया और उसे ड्यूवेट से कवर कर दिया। मोक्ष ने गहरी सांस लेकर विंडो को देखा जो बंद थी। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, फालतू में परेशान हो रहा था मैं। बोलकर वो कुछ पल इवांसी के चेहरे को देखा फिर रूम से बाहर चला गया। अगली सुबह मोक्ष के चन में था और पैनकेक्स बना रहा था। उसने व्हाइट कलर की फुल स्लीव टी शर्ट और ग्रे कलर की जींस पहनी हुई थी। उसके कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने सर घुमाकर इवांसी को देखा जो एक पिलर के पास खड़ी खड़ी थी। मोक्ष इवांसी को देखते हुए बोला, वहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? कम एंड सिट। बोलकर उसने पैनकेक प्लेट में निकाला। मोक्ष की बात सुनकर इवांसी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने कल रात वाली हुडी और ट्रैक पैंट पहनी हुई थी। बाल अभी भी खुले हुए थे, आंखें हल्की लाल ही थी। मोक्ष ने प्लेट लाकर इवांसी के सामने रख दी और हेड चेयर पर बैठ गया। इवांसी बिना कुछ बोले पैनकेक्स खाने लगी। मोक्ष उसे ही खाते हुए देख रहा था। पूरे हॉल में शांति थी जो मोक्ष को नहीं पसंद आ रही थी। मोक्ष को शांति नहीं पसंद थी, इसीलिए वो घर पर भी कम ही रहता था। अभी जब उसके साथ एक लड़की थी तो उसे शांति और चुप रही थी, क्योंकि आज तक जितनी भी लड़कियों से मिला सबने उससे बात करने के लिए अप्रोच किया था। मोक्ष शांति तोड़ते हुए इवांसी से बोला, आर यू म्यूट? यह सुनते ही इवांसी ने कन्फ्यूजन से उसे देखा। मोक्ष अब इरिटेट होते हुए इवांसी से बोला, क्या है? तुम्हें बोलना नहीं आता? इतनी देर से चुप हो। मैंने सुना है लड़कियां बोले बिना नहीं रह सकती, और एक तुम हो जो कुछ बोल ही नहीं रही हो। बोलकर वो इरिटेशन भरी नजरों से इवांसी को देखने लगा। इवांसी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मोक्ष से बोली, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ मिस्टर मलिक, तभी तो मैं इस सिचुएशन में फंसी। वरना इतना बोल वो रुक गई क्योंकि उसका गला रुंध गया था। मोक्ष इवांसी को देखते हुए बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम ब्राइडल आउटफिट में क्यों भाग रही थी?
इवान कुछ पल रुककर मॉक्स से बोली, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए इस बारे में, मैं नहीं बता पाऊंगी। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। मॉक्स ने कुछ पल इवांसी की नम आंखों को देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। इवांसी ने एक गहरी सांस ली और अपने खाने पर ध्यान देने लगी। खाने के बाद इवांसी मॉक्स को देखने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे अब क्या करना था। मॉक्स चेयर से खड़े होते हुए इवांसी से बोला, हम तुम्हारे कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं, बोलकर उसने वहीं दूसरी चेयर पर रखा अपना जैकेट उठा लिया। ईवान से उसे देखते हुए बोली, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं मिस्टर मलिक? एक अनजान लड़की जो एक रात में मोक्ष को ऐसे ही मिल गई, वो उसके लिए इतना कुछ कर रहा था, रहने की जगह से लेकर कपड़े तक सब कुछ। ये सब कोई नहीं करता, और मोक्ष जैसे इंसान जो अपने फायदे के बिना कुछ न करे, उससे इतनी मदद मिलना शक करने का तो मुद्दा था ही। इवांसी का सवाल सुनकर मोक्ष ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसने इवांसी की चेयर पर हाथ रखा। इवांसी ने सर घुमाकर उसके हाथ को देखा, फिर सामने और सामने देखते ही इवांसी की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि मॉक्स का चेहरा जस्ट उसके चेहरे के सामने था। वो इवांसी के ऊपर झुका हुआ था। इवांसी धीरे से मॉक्स से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर मलिक? मैं आपके घर में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ और आप कुछ भी करेंगे। बोलते हुए वो उसे ही देख रही थी। मॉक्स बोरियत भरे लहजे में इवांसी से बोला, लड़कियां और ओवर थिंकिंग ये हमेशा साथ रहती है। सीरियसली मैंने अभी कुछ किया ही नहीं और तुमने अपने मन में इतनी सारी बातें बना ली। बोलते हुए वो इवांसी को ही देख रहा था। इवांसी मोक्ष को देखते हुए बोली, अब अगर आप ऐसे मेरे करीब आएंगे तो मैं यही बोलूंगी ना, इसमें ओवर थिंकिंग वाली क्या बात है? उसके बाद सुन मोक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। फाइनली अब इवांसी उसके सामने कुछ तो बोल रही थी, वरना उसकी चुप्पी मोक्ष को परेशान कर रही थी। पर क्यों कर रही थी इस बात से तो खुद वो भी अनजान था। तभी इवांसी चिढ़ते हुए मोक्ष से बोली, अब आप पागलों की तरह स्माइल क्यों कर रहे हैं? मैंने कोई जोक मारा है क्या? मोक्ष ने एक बार फिर अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए इवांसी को देखते हुए कहा, कितने साल की हो तुम? इवांसी कुछ पल रुककर मोक्ष से बोली, 19 साल। पर आप मुझसे ये? मोक्ष इवांसी की बात बीच में ही काटते हुए उससे बोला, आई एम 25, इतना भी बड़ा नहीं हूँ का? इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि तुम मुझे आप या मिस्टर मलिक बोलो। यू कैन कॉल मी मिस्टर मोक्ष। आफ्टर ऑल इतना अच्छा नाम है मेरा। बोलते हुए वो इवांसी को ही देख रहा था। इवांसी उसको देखते हुए बोली, पर आप मुझसे बड़े तो है ना? मोक्ष इरिटेट होते हुए उससे बोला, स्टॉप कॉलिंग मिस्टर दैट, इट्स सो इरिटेटिंग। मोक्ष को इरिटेशन हो रही थी कि बार बार इवांसी उसे ऐसे ट्रीट कर रही थी। उसके आसपास आज तक जितनी भी लड़कियां रही थी, सबने उसे अटेंशन दी थी और उससे फ्लर्ट वाले अंदाज में बात की थी, और एक इवांसी थी जो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। ये चीजें मोक्ष के ईगो को भी टच कर रही थी। इवांसी मोक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोली, ओके अब तुम दूर हो मुझसे। बोलते हुए वो मोक्ष को पुश करने लगी। मोक्ष उसे देखते हुए बोला, फर्स्टली से माई नेम। इवांसी चिढ़ते हुए उससे बोली, मॉक्स। सन लिया, अब हटो। उसकी बात सुनकर मॉक्स मुस्कुराते हुए सीधा खड़ा हो गया। इवांसी भी खड़ी हो गई। उसने मॉक्स को देखा। मॉक्स इवांसी को देखते हुए बोला, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं तो बिना किसी बहस के चुपचाप चलो। बोलकर उसने इवांसी का हाथ पकड़ा और बिना उससे बोले मौका दिए उसे खींचते हुए बाहर ले गया। कार के पास पहुंचकर मॉक्स ने पैसेंजर सीट का गेट खोला। इवांसी उसे घूरते हुए कार में बैठ गई। मॉक्स ने गेट बंद कर दिया और दूसरी तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सिटी सेंटर मॉल। इवांसी और मॉक्स दोनों कार से उतरे। इवांसी ने एक नज़र चारों तरफ देख खुद को देखा। वो इस वक्त मॉक्स के कपड़ों में बिल्कुल आउट ऑफ फ्लैश लग रही थी। इवांसी को इधर उधर देखते देख मॉक्स इवांसी के कान में बोला, सबकी सोच के बारे में सोचोगी तो कभी कुछ नहीं कर पाओगी। ये सुनते ही इवांसी ने झट से सर घुमाकर मॉक्स को देखा। दोनों की नोच आपस में टकरा रही थी। इवांसी मॉक्स की आंखों में देखते हुए बोला, सबकी नहीं पर खुद की तो सोच सकती हूँ ना। ऐसे बगी क्लॉथ्स मुझे खुद नहीं पसंद। मोक्ष मोक्ष कुछ पल रुककर बोलकर, कुछ देर की बात है, तुम यही मॉल में चेंज कर लेना। बोलकर उसने अपने फेस पर मास्क लगा लिया। इवांसी उसे कंफ्यूजन से देखते हुए बोली, तुम मास्क क्यों लगा रहे हो? कहीं कोई चोर वोर तो नहीं हो तुम?
बोलते हुए वो आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। इवांसी की बात सुनकर मोक्ष को हंसी आ गई। मोक्ष मलिक, जिसे दुनिया फेमस बैचलर के नाम से जानती थी, उसे ये लड़की चोर कह रही थी। मोक्ष इवांसी का गाल खींचते हुए उससे बोला, जाना मैं चोर नहीं हूँ, पर इतना फेमस हूँ कि कोई भी मुझे पहचान ले। अगर किसी ने मुझे यहाँ पहचान लिया तो तुम्हारी इज्जत पर बात बन सकती है, क्योंकि मोक्ष मलिक की किसी नाइट स्टैंड की नज़र से सब तुम्हें देखेंगे। बोलकर उसने इवांसी का गाल छोड़ दिया। इवांसी हैरानी से मोक्ष को देखते हुए बोली, तुम नाइट स्टैंड्स करते हो? मोक्ष हाँ में सिर हिलाते हुए उससे बोला, या बट आई एम नॉट चीप, ओके। मेरी पार्टनर्स अपने कंसेंट से मेरे पास आती है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। इवांसी सिर हिलाते हुए मोक्ष से बोली, वो तो देख लिया मैंने। अगर फोर्स करना होता तो मैं कल तुम्हारे घर पर ही थी, तुम कुछ भी कर सकते थे, पर तुमने नहीं किया। बोलते हुए वो उसे ही देख रही थी। इवांसी की बात सुनकर मोक्ष के फेस पर स्माइल आ गई, जो ऑफिशियली तो नहीं दिख पाई थी क्योंकि मोक्ष ने मास्क लगा रखा था। इवांसी को उसे जज न करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मोक्ष ने बिना कुछ बोले इवांसी का हाथ पकड़ा और उसे मॉल के अंदर ले गया। इवांसी किसी लास्ट चाइल्ड की तरह चारों तरफ देख रही थी। मोक्ष ने उसकी इन हरकतों पर सिर हिला लिया। मोक्ष इवांसी को एक ड्रेसेज को शॉप में ले गया। इवांसी एक नज़र चारों तरफ घूमकर उसे देखने लगी। मोक्ष इवांसी को देखते हुए बोला, जो लेना है ले लो, हिचकिचाना मत, गो। बोलकर उसने इवांसी का सर थपथपा दिया। उसकी बात सुनकर इवांसी ने सिर हिलाया। वो कपड़े देखते हुए दूसरी तरफ चली गई। मोक्ष अपने फोन में कुछ देखते हुए वॉक करने लगा। कुछ देर बाद मोक्ष को एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने सर उठाकर आवाज़ की तरफ देखा और देखते हुए बोला, डम, ये यहाँ कैसे? बोलते हुए वो अपने सामने ताशा को देख रहा था, जो इवांसी को घूर रही थी। ताशा इवांसी को घूरते हुए उससे बोली, अंधी हो क्या? सामने आता हुआ इंसान नहीं दिखता तुम्हें? बोलते हुए उसने इवांसी को ऊपर से नीचे तक देखा। इवांसी के बगी क्लोथ्स देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि इवांसी इतनी बड़ी जगह शॉपिंग करने की हैसियत नहीं रखती। ताशा एक घमंडी लड़की थी जो अपने से छोटे लोगों को नीचा दिखाना पसंद करती थी, और आज उसे फिर से किसी इंसान को नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। ताशा इवांशी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए तंज भरे लहजे में उससे बोली, जेब से फूटी कौड़ी होती नहीं है और आ जाते हैं मुंह उठाकर इतने मॉल में। शर्म नहीं आती तुम जैसे लोगों को? बोलते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। इवांशी, जो अब तक शांत थी, उसने अब गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर इवांशी कैसे करती? इवांशी बिना किसी भाव के ताशा से बोली, लुक मिस, गलती अगर मेरी थी तो तुम्हारी भी थी। मैं आसपास देख रही थी, पर तुम तो अपने फोन से देखते हुए आ रही थी। अगर फोन देखने का इतना ही शौक है तो एक जगह आराम से बैठकर या खड़े होकर देखती। ऐसे भूतों की तरह फोन लेकर घूमोगी तो किसी से टकराओगी ही मिस व्हाटएवर। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। वहीं ये बहस सुनकर आसपास के लोग जमा हो रहे थे। उन लोगों में शॉप के स्टाफ और कुछ कस्टमर्स थे। मोक्ष ये शब्द देखकर सुन रहा था। उसके फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो अब तक इवांसी को एक कमजोर मासूम लड़की समझ रहा था, पर इवांसी उसे आज अपना अलग ही रूप दिखा रही थी। वहीं इवांसी की बात सुन ताशा को बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। आज तक किसी ने भी उससे ऐसे बात नहीं की थी, और ये लड़की जो उम्र में उससे छोटी ही लग रही थी, वो उसे पलटकर जवाब दे रही थी। ताशा इवांशी को घूरकर बेहद गुस्से में उससे बोली, हाउ डेयर यू, 2 टके की लड़की मुझसे जबान लड़ाएगी? बोलकर उसने इवांशी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि इवांशी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे झटके से घुमाया। उसके ताशा की कलाई उसकी पीठ से लगा दी। अब ताशा की पीठ उसकी तरफ थी। ताशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर इवांशी उसकी कलाई बेहद बुरी तरह से मरोड़ते हुए उससे बोली, क्या हुआ? बस इतना ही दम था? मुंह से बकवास करने के अलावा हाथ पैर चलाना नहीं सीख पाई तुम? उप्स, आयशी, कुपोषण का शिकार निकली तुम तो। टच तो शेड। और एक बात, जुबान से ज्यादा अपनी नजरें घुमाकर देखो तो समझ आएगा कि तुम्हारी तरह बॉडी शो नहीं कर रही हूँ मैं पर डार्लिंग, तुमसे ज्यादा कीमत है मेरे कपड़ों की। बोलकर उसने एक झटके से ताशा की कलाई छोड़ दी। ताशा 2 कदम लड़खड़ा गई। उसने खुद को संभालते हुए मुड़कर इवांशी को देखा, जो हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रही थी। उसकी वो मुस्कुराहट ताशा को बुरी तरह चुभ रही थी। इवांशी ने आज ताशा के शो कॉल्ड ईगो पर अटैक किया था। ताशा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तभी उसकी नज़र इवांशी के कपड़ों पर गई, जो दिखने में सिंपल थे पर सच में काफी महंगे थे। इवांशी सबको देखते हुए बोली, कस्टमर्स के साथ यही बिहेव होता है क्या यहाँ?
ये सुनते ही एक स्टाफ मेंबर आकर ताशा से बोला, मैम आप प्लीज सीन क्रिएट मत करिए, आप इस शॉप से बाहर किसी दूसरी शॉप में चली जाइए। स्टाफ की बात सुनकर ताशा इवांसी को घूरते हुए वहां से चली गई। इवांसी ने मुड़कर मोक्ष को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो मोक्ष के पास जाकर गुस्से में बोली, वो मुझे इतना कुछ बोले जा रही थी और तुम यहाँ चुपचाप खड़े थे, कैसे इंसान हो तुम। बोलते हुए वो मोक्ष को घूरने लगी। मोक्ष झुककर इवांसी के कान में उससे बोला, मैं कैसा हूँ ये छोड़ो जाना, पर तुम तो टू फास्ट निकली। मतलब एक तरफ कल तुम इनोसेंट लव थी और आज वाइल्ड कैट। बोलकर उसने इवांसी का गाल खींचा। इवांसी मोक्ष का हाथ अपने गाल से हटाकर उससे बोली, मैं ऐसी ही हूँ, कोई मेरी इंसल्ट करेगा तो ऑफिशियली मैं उससे ऐसे ही बिहेव करूंगी ना। अब मैं शॉपिंग कर रही हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। बोलकर वो दूसरी साइड चली गई। मोक्ष इवांसी को जाते हुए खुद से बोला, हाय 2 ही दिन में अपने पीछे पागल कर दिया तुमने मुझे जाना। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। बोलकर उसने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इवांसी चेंजिंग रूम में थी। उसने पिंक कलर की एक मिडी पहनी हुई थी और वो ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश कर रही थी। इवांसी चिढ़ते हुए खुद से ही बोली, क्या है ये जिप है कि फंदा खुल ही नहीं रहा। बोलते हुए वो जिप को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने झट सेंसर उठाकर सामने मिरर में अपने पीछे मोक्ष को देखा। इवान से आंखें बड़ी कर हैरानी से मोक्ष से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलकर वो मुड़ने ही वाली थी कि मोक्ष ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे मुड़ने से रोक लिया। मोक्ष ने अपना मास्क उतारकर स्लैब पर रख दिया था। मोक्ष इवांसी के कान में धीरे से उससे बोला, नीड हेल्प। बोलते हुए उसके होंठ इवांसी के कान को छू रहे थे। इवांसी कब से वो ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं खोल पा रही थी। तब उसके पास हेल्प के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मिरर से मोक्ष को देखते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। मोक्ष मिरर में इवांसी के साथ आई कांटेक्ट किए हुए ही ड्रेस की जिप खोलने लगा। जिप खोलने के बाद वो 2 कदम पीछे हट गया। इवांसी मुड़कर मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष अपने लोअर लिप को बाइट करके इवांसी से बोला, जाना मिरर में तुम्हारे बैक का व्यू कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। बोलते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं मोक्ष की बात सुनकर इवांसी की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर मिरर की तरफ देखा, फिर अगले ही पल वो दूसरी तरफ दीवार से लगकर खड़ी हो गई। इवांसी मोक्ष को घूरते हुए उससे बोली, सेमलेस कहीं के। मोक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए इवांसी से बोला, रियली आई एम जाना। बोलते हुए मोक्ष इवांसी को देख रहा था। इवांसी मोक्ष को घूरते हुए उससे बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी कोई जाना वाना नहीं हूँ, तो तुम मुझे जाना बोलना बंद करो और बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। बोलते हुए इवांसी अपनी ड्रेस को अपने कंधे पर टिकाए हुए खड़ी थी तो उसकी ड्रेस की जिप खुली हुई थी। वो ड्रेस बार बार उसके कंधे से सरक रही थी। मोक्ष इवांसी को देखते हुए उससे बोला, जाना तुम मेरी जाना हो, अब मानो या ना मानो। ओके अब तुम चेंज कर लो, मैं बाहर हूँ। इतना बोलकर मोक्ष ने कुछ पल इवांसी को देखा, फिर मास्क लेकर गेट खोलकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद इवांसी चेंज कर बाहर आई तो उसने अब मोक्ष के कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसने व्हाइट कलर का कैमियो टॉप, ब्लैक कलर की जींस के ऊपर कैमल कलर की ओवरकोट पहना हुआ था क्योंकि शिमला में ठंड थी। मोक्ष की नजरें जैसे ही इवांसी पर गई तो बस उसी पर ठहर गई। उसने इवांसी को शादी के लहंगे में देखा था, फिर अपनी बगी क्लॉथ्स में, लेकिन अब वो इवांसी को बिल्कुल अलग कपड़ों में देख रहा था और वो उसमें बहुत अलग और खूबसूरत दिख रही थी। मोक्ष इवांसी को देखते हुए मन में बोला, कंट्रोल मोक्ष, दिस इज नॉट राइट टाइम, कंट्रोल जस्ट कंट्रोल। सोचते हुए मोक्ष ने गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया और इवांसी की तरफ बढ़ गया। मोक्ष इवांसी के पास रुककर उससे बोला, तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो गई क्या, तुम्हें और कुछ लेना है जाना। बोलते हुए वो इवांसी को देख रहा था। इवांसी उसे देखते हुए बोली, हाँ मेरी शॉपिंग हो गई है और अब मुझे भूख लगी है, तुम जल्दी से कुछ करो, आई वना इट्स समथिंग। इवांशी की बात सुनकर मोक्ष के मन में कुछ अलग ही ख्याल आने लगे। इट्स समथिंग, ये वर्ड्स उसे बहुत बार लड़कियों के मुंह से सुने थे, पर ये वर्ड्स जितनी बार भी उसने सुने थे वो अलग ही वे में थे और जो इवांसी बोल रही थी वो अलग ही वे में था। मोक्ष अपने ध्यान को भटकाते हुए बिलिंग काउंटर के पास गया और रिसेप्शनिस्ट से बिल मांगा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक लिस्ट दे दी। मोक्ष ने चेंजिंग रूम में बाहर आकर अपना मास्क लगा लिया था तो कोई उसे पहचान नहीं सकता था। मोक्ष लिस्ट देखते हुए धीरे से बोला, 30,000 रियली, बस इतना ही। आज तक जितनी लड़कियां
यो को शॉपिंग कराया, सबने 1 लाख से ऊपर का खर्चा किया या एंड शी जस्ट स्पेंट ओनली 30,000 बोलकर उसने सिर हिला दिया और अपनी डेबिट कार्ड से पे कर दिया। शॉपिंग बैग लेकर मोक्ष इवांशी के साथ मॉल से निकल गया। दोनों कार में बैठे और मोक्ष ने कार स्टार्ट कर दी। इवांशी कार से बाहर शिमला की वादियों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर कार रोका। दोनों कार से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो लकड़ियों का बना हुआ था, ऑलमोस्ट ए टाइप ऑफ कॉटेज। वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, ऑलमोस्ट वो पूरा ही खाली था। ईवान से आसपास देखते हुए मोक्ष बोली, तुम्हारे जैसा अमीर इंसान इतनी प्यारी जगह भी जानता है। मोक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए इवांशी से बोला, जाना अमीरी एक तरफ है और ये चीज एक तरफ। ये जगह सुकून देने वाली जगह है और फिर सुकून तो हर किसी को पसंद होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, तो मेरा तो यहाँ तो बनता ही है। मोक्ष की बात सुनकर इवांशी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए कि अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया। वो गिरने ही वाली थी कि मोक्ष ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही पल इवांशी की आंखें हैरानी से फैल गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।